पहलगाम की पैसरन वैली में खुशियां मनाने गए पर्यटकों को धर्म पूछकर मारने वाले आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने शिकंजा कस दिया है। और मैं आपको खबर बताता हूं कि आतंकी जो आए थे वो पाकिस्तान वापस लौट ही नहीं पाए, दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हुए हैं, जानकारी मिल गई है और घेरेबंदी भी शुरू कर दी गई है। इसलिए सुरक्षा बल घने जंगलों का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं और हर एक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि पाकिस्तान के इन भाड़े के टट्टुओं को ढूंढ निकाला जा सके। और अंदर की खबर तो यह है कि जल्द ही बहुत अच्छी खबर आने वाली है, गुड न्यूज आने वाली है, क्योंकि सुरक्षा बलों को जल्द सफलता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच पाकिस्तान भारत के एक्शन से भी डरा हुआ है। उसने 29 जिलों में सायरन लगवा दिए हैं। पेशावर, एबटाबाद, मर्दान, कोहाट, स्वात, डेरा, इस्माइल खान और बन्नू जैसे बड़े बड़े शहरों में 4-4 सायरन लगाए गए हैं। बाकी ये 22 जिलों में एक एक सायरन लगाया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर भी दहशत में है। लेकिन पाकिस्तान की गीदड़ भभकी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। घड़ी घड़ी कह रहे हैं भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, एटम बम पटक देंगे। अरे कोई मजाक है क्या एटम बम? और क्या भारत के पास कोई एटम बम नहीं है? देखिए किस तरह से ये एयर सायरन इंस्टॉल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का हलक अंदर से सूख चुका है। वो कहते हैं ना कि डर के मारे भीगी बिल्ली बनना। आपने भारत में कहीं कोई एयर सायरन की आवाज सुनी अभी तक? कहीं से कोई वीडियो देखा होगा? नहीं, हम सभी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस कदर खौफ में जी रहा है कि वो शहर दर शहर एयर सायरन इंस्टॉल कर रहा है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कहां कहां सायरन इंस्टॉल किए गए हैं। कुर्रम, डीआई खान, जरा फुल स्क्रीन ये ग्राफिक्स लेकर आइए। चार सद्दा, एबटाबाद, मर्दन, लोअर चित्राल, स्वात, पेशावर, मलकान, खैबर पख्तूनख्वा, स्वातबी, टांग, बुनेर, उरगजई, लकी मारवात, वजीरिस्तान, नौशेरा, बन्नू, ये वो इलाके हैं जहां पर एयर सायरन जो है वो इंस्टॉल किए गए। वैसे पाकिस्तान में खौफ का सायरन भी कहा जा रहा है। पाकिस्तान की ऐसी हरकतों से साफ है कि आतंकी पनाहगार है और भारत पर हुए एक एक हमले के जिम्मेदार भी हैं। मतलब साफ है, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है, क्योंकि भारत ने आज तक ऑफिशियल बयान यही दिया कि वो आतंकवादियों से बदला लेगा और वो आतंकिस्तान से बदला लेगा। लेकिन पाकिस्तान डर के मारे एयर सायरन लगा रहा है। तो क्या आतंकिस्तान का मतलब पाकिस्तान होता है? पाकिस्तान भी जानती है और ये बात दुनिया भी जानती है और खुद पाकिस्तान ने इसे कबूल भी कर लिया है। खुद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने माना कि पाकिस्तान का इतिहास आतंकवाद से भरा रहा है। बिलावल भुट्टो ने आतंकी गुटों के साथ पाकिस्तान के पुराने संबंधों को स्वीकार कर लिया। भारत की ओर से पहलगाम हमले के बाद कड़ा रुख अपनाने से पाकिस्तान की घबराहट चरम पर है। भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई के डर से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी दहशत क्यों है? जब आपका आतंक से कोई लेना देना नहीं है, जब आपका नाम आतंकिस्तान नहीं है, बकौल आपके यानी बकौल पाकिस्तान के, तो फिर इतनी घबराहट क्यों है? भारत एक्शन तो आतंकिस्तान के खिलाफ लेगा, आतंकियों के खिलाफ लेगा, तो पाकिस्तानियों को डर क्यों है? दहशत क्यों है? क्या आतंकी पाक के गले की हड्डी बन गए? दूसरा बड़ा सवाल। क्योंकि जिस तरह से भारत के हमले का डर है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानियों को चुन चुन कर कूट रही है। इसके अलावा टीटीपी भी इनका लगातार इनको निशाना बना रही है। और भारत में एक्शन, पाकिस्तान में कंफ्यूजन क्यों है? क्या जनरल मुनीर के इशारे पर ही हमला हुआ है? जिस तरह से तैयारी की जा रही है उसे साफ होता है, क्योंकि जिस आतंकवाद को उसने सालों से पाला पोसा, अब उसी आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान का वजूद भी खतरे में है। इस पर बातचीत करने के लिए मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी, डिफेंस एक्सपर्ट, सज्जाद बुखारी, पत्रकार, पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे।
आलिया शाह पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ गई हैं। अकुश श्रीवास्तव एडिटर नवोदय टाइम्स सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी एक बार बहुत दिल से स्वागत करते हैं। मैं आलिया शाह से शुरुआत करूंगा। आलिया शाह, भारत ने कभी नहीं कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, किसी भी मिनिस्टर की तरफ से नहीं है, किसी भी ऑफिसर की तरफ से नहीं है, कोई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से नहीं है। लेकिन पाकिस्तान फिर जंग की तैयारी में क्यों लगा हुआ है और एयर सायरन क्यों लगवाए जा रहे हैं? हमने कहा हम आतंकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम आतंकियों को मारेंगे, हमने उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने भारत पर आकर भारत की सरजमी पर हमला किया। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अब ऐसा है कि जैसे आपने खुद कहा कि भारत की तरफ से ये तो नहीं कहा गया कि पाकिस्तान पर हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम के वाकये में जो भी उसके अंदर मुलविस था, परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, उसके रिस्पॉन्सिबल जो भी हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उनको सजा दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए। और ये तो एक देखें, एक क्लियर कट बात है कि भारत जो इस वक्त तैयारी कर रहा है जंग की, वो अगर अपने मुंह से पाकिस्तान का नाम नहीं भी ले तो उसकी जो तैयारी है वो पाकिस्तान के लिए ही हो रही है। पाकिस्तान में ये सब जानते हैं क्योंकि पहलगाम का वाकया हुआ ना, तो पहलगाम में ये सब होने के बाद और फिर ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हुई है, क्योंकि इंडिया तो यही कह रहा है ना, इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम है वो यही है कि पाकिस्तान की तरफ से लोग जो है वहां पर दाखिल। ये बात मीडिया रिपोर्ट्स में, आलिया, ये बात मीडिया रिपोर्ट्स में कही जा रही है। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हुई है। हमने ये कहा है कि जो टेरर कैंप्स जम्मू कश्मीर के पीओके में चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्से में, वहां पर जो टेरर कैंप्स हैं चल रहे हैं, उस पर हम एक्शन ले सकते हैं। हमने ये अभी इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं कि कहां कहां टेरर कैंप्स हैं। इससे पहले हमने जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे कार्रवाई की थी, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने अज्यूम किया कि पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत कार्रवाई कर सकता है। हमें पाकिस्तान से कोई जंग नहीं लड़नी है, हम पाकिस्तान से नहीं जंग चाहते हैं। हमारा जो जंग है हमारी वो आतंकियों से है, टेररिस्टों से है। आप लोगों ने क्यों अज्यूम कर लिया? यानी आप लोग ये मानकर बैठ गए कि जो टेररिज्म है और पाकिस्तान है दोनों एक साथ चलते हैं। जी, जैसा आपने कहा कि जो इंडिया का मीडिया है वो ये कह रहा है, तो जैसे ही ये वाकया होता है उसके फौरन बाद जब मीडिया के ऊपर ये खबरें आना शुरू होती हैं, तो तब से ही ये चल जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से ही हमला किया गया, वहां से आतंकवाद दाखिल हुए हैं और उन्होंने ये किया। तो पाकिस्तान की तरफ से भी आपने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर और बाकी सब की तरफ से जो बात कही जा रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें वो नहीं है शामिल। ये किसी ने नहीं कहा पाकिस्तान की तरफ से कि मोदी सरकार ने ये बात कही है, लेकिन जब मीडिया पे बात चलती है तो जाहिर है कि फिर पता तो वही चलता है। पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया, जब आपका मीडिया ये कहता है तो फिर इंटरनेशनल मीडिया भी ये कहना शुरू कर देता है। अभी जब आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखिए तो वहां पे कैटेगोरिकली ये बातें और ये हेडलाइंस आपको मिलेंगी जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया में जो हमला हुआ है तो उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा, वो पहलगाम के बाद। तो इंटरनेशनल मीडिया तो ये लिख रहा है कि जी पाकिस्तान, भारत कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये हमला करवाया और हम उसका रिवेंज लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब ये नहीं कहते या आपके डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का नाम नहीं लेते तो बाकी भी नाम नहीं ले रहे। इंटरनेशनल मीडिया में तो नाम लिया जा रहा है ना, क्योंकि आपकी तरफ से एक स्टैंड यही नजर आ रहा है। तो इस वजह से अब ये है कि जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से आपको पता ही है, उन्होंने ये कहा कि हम कंडेम करते हैं, हम ये करते हैं, सब कुछ कमीशन कायम कर देते हैं, ये सब हो रहा है। तो वो तो क्लियर कट है ना बात। आई थिंक कि इसके अंदर ये बात अब इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि नाम नहीं लिया गया। और वैसे भी आप ये भी जानते हैं कि पहले कई बार ऐसी बातें हो चुकी हैं जिसमें कि नरेंद्र मोदी साहब जब अमेरिका में आए थे और वहां पर जो डिक्लेरेशन एक आया था, उस डिक्लेरेशन के अंदर भी जो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी होती है उस मुल्क के उस परपिट्रेटर, फैसिलिटेटर, इन सब का नाम लिया गया था। उसमें भी इनडायरेक्टली बात की गई थी, पाकिस्तान का नाम नहीं था। ऐसे बहुत सारे डिक्लेरेशंस आए, भारत के प्रधानमंत्री जहां भी गए वहां पर जो डिक्लेरेशन आया उसमें एक कंट्री की बात की कि नाम नहीं लिया गया, लेकिन ऑटोमेटिकली हमने ये बात लगातार, आलिया में हमने ये बात लगातार दुनिया के अलग अलग मंचों पे कही है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होता रहा। आपके जो रक्षा मंत्री है उन्होंने कबूल किया कि हम 3 दशक से अमेरिका के लिए गंदा काम कर रहे हैं। आप अफगानिस्तान पर एलिगेशन लगाते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल टीटीपी कर रहा है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। आप भारत के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि भारत बीएलए जो कर रहा है उसमें भारत और भारत की जो एजेंसियां वो मुलविस है। लेकिन कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि आप लोगों की सरजमी पर क्या हो रहा है? हाफिज सईद वहां क्या कर रहा है, मौलाना मसूद अजहर क्या कर रहा है, दाऊद इब्राहिम क्या कर रहा है, सैयद सलाउद्दीन क्या कर रहा है,
ओसामा बिन लादेन क्या कर रहा था, ये चीजें बहुत बहुत सीरियस हैं। जी जी जी, ये इतनी सीरियस हैं कि पाकिस्तान का नाम FATF की लिस्ट में जा चुका था। कितना अच्छा, कितने साल पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में रहा। वो किस वजह से रहा? वो इसीलिए रहा कि हाफिज सईद है पाकिस्तान के अंदर। वो इस वजह से रहा कि दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल सही उनको बात है। बंद किया जाए, हाँ। उनको ये किया जाए। तो ये तो देखें, ये एक सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते रहे हैं और बातें भी की जाती रही हैं जिसपे ये सब बातें होती रही हैं, कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है वो भी है, यानी TTP जो जगह जगह फट रही है वो भी फट रही है, वो भी एक हकीकत है, फैक्ट है, रियलिटी है, वो भी कोई ये नहीं है कि गलत है। लेकिन जो पहले दोस्त थे, जैसे कि अफगानिस्तान तो कभी बड़ा दोस्त हुआ करता था ना पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी अब हालात वो हैं कि दोनों एक दूसरे से जंग के ऊपर आमादा रहते हैं हर वक्त। और आपको पता है कि TTP को रोकने के लिए वहां की हुकूमत तैयार नहीं होती, साफ इनकार कर देती है, और TTP जैसे हमले कर रही है वहां पर ईंट से ईंट बजाई हुई है। तो देखिए, दहशतगर्दी वहां पर है, ये बात अपनी, लेकिन वो उन पॉलिसीज का रिजल्ट है जो आपने 77-78 ईयर्स में पॉलिसी अडॉप्ट की। और जब ऐसी पॉलिसीज आप अडॉप्ट करेंगे कि आप मिलिटेंट्स को खुद नर्चर करेंगे, जो कि डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर एक्सेप्ट कर लिया है एक इंटरव्यू में कि 40 ईयर्स से हम डर्टी वर्क कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने एक दफा पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी बोली थी, ये भी मैं आपको याद दिलाऊं। पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि हमें अपने घर की सफाई की भी जरूरत है, अपना घर साफ करने की जरूरत है। और उस वक्त भी उनको उनके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज हुआ था और बड़े नाराज हुए थे कुछ हल्के पाकिस्तान के उनके ऊपर कि ये क्या कह दिया है। तो वो कभी कभी जो है ना वो सच बोल जाते हैं। तो ये बातें तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको माननी पड़ती हैं। अभी मैं देख रही थी बिलावल भुट्टो ने अभी कोई इंटरव्यू, वही वाली जो एक एंकर पर्सन है जिन्होंने ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है वी हैव बीन डूइंग डर्टी वर्क सिंस 3 डेकेड्स। बिलावल भुट्टो ने उनको इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी वही बात की कि हाँ ठीक है, हमारा एक पास्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो पास्ट है ना वो अभी तक चलता चला आ रहा है, उसको उसके खिलाफ एक्शंस नहीं हो रहे। तो दिस इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं तारीफ करूंगा कि आपने जो बातें एक्सेप्ट की है, वो बहुत कम जर्नलिस्ट जो हैं वो इतना हौसला, इतना जज्बा दिखा पाते हैं कि इन चीज़ों को जो मेन कॉज रूट है उसको एक्सेप्ट कर पाए। मैं आपको जी से एक रिएक्शन चाहूँगा। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उसके बाद माथुर सर आपके पास आ रहा हूँ। पाकिस्तान के लिए अक्कू जी, TTP का जो आतंकवाद है वो आतंकवाद है, लेकिन लश्कर और जैश का जो आतंकवाद है वो आतंकवाद नहीं, वो जिहाद है। वो लड़ाई अगेंस्ट कश्मीर है, वो कश्मीर के खिलाफ जिहाद है। वो यही जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के सांस में जो है वो पाकिस्तान फंसा हुआ नजर आता है। जब वो जैश और लश्कर का साथ देता है तो फिर अपने लिए मुश्किलें खड़ी करता है। जैसे कि अभी पाकिस्तान की जर्नलिस्ट आलिया भी कह रही हैं कि कुछ चीज़ें पास में हुई जो अभी तक पाकिस्तान काउंट कर रही है। पाकिस्तान उनसे पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन पैरेलली सेम लाइन पर पाकिस्तान जैश और लश्कर जैसे गुटों को नर्चर करता है जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा या इंडिया में टेररिज्म फैलाने में मुलविस रहते हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी। अक्कू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा प्लीज सर। सॉरी। तो ये पाकिस्तान स्वीकार करता रहा है, ये उसकी एक समस्या है, लेकिन वो कभी भी इसको हल करने की दिशा में नहीं आगे बढ़ता है। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के पूरी कौम जो है वो वहीं के लोगों की निंदा कर रहा है कि आपने ऐसा करने क्यों दिया। आज चाहे वो वहाँ के पत्रकार बिरादरी के लोग हों या बाकी राजनीतिक हैं, वो किसी ना किसी पर ब्लेम इट ऑन रियो, एक फिल्म आई थी उसी तरीके से कि अपना काम जो है रियो के सर माथे मार दो, तो वो करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है और इस वजह से वो अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को समझ भी रहा है। लेकिन वहां के नागरिक क्या करेंगे बेचारे? असली तो वो जो वहां पर जो सरकार है, सेना है, वो जो उसका गठजोड़ है, ISI है, आसिम मुनीर साहब हैं जो खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ऐसे लोग जो है वहां अपनी अपनी रणनीति पे चलते हैं और वो अपने देश के लिए नहीं बल्कि वो वहां पर अपने लिए काम करते हैं और इस वजह से वहां की बर्बादी है और वहां की बुरी हालत है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो मतलब पाकिस्तान के लिए, और क्योंकि पाकिस्तान की स्थितियां ऐसी हो गई हैं,
लोगों को डर लग रहा है कि अगर इस बार कुछ ज्यादा हुआ तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल में होगा। और तय बात है, जब मुल्क मुश्किल में होता है तो उसके बाशिंदे भी मुश्किल में होते हैं, और ये मुश्किल पाकिस्तान के सामने पूरी तरीके से इस बार सामने दिख रही है। मैं सज्जाद बुखारी जी के पास जा रहा हूँ। अभी सज्जाद बुखारी जी के पास जाऊँगा तो हाफिज सईद को बोलेंगे, वो हमारे दीन हैं, हाफिज हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। किस तरह का शिक्षा दे रहे हैं ये दुनिया जानती है। मैं ऐसे बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो सायरन लगाए जा रहे हैं, किस बात से इतना सज्जाद बुखारी डर है, खौफ है? आखिर सायरन की वजह क्या है? हमने तो नहीं कहा कि हम आपके ऊपर कोई हमला करने जा रहे हैं, हम फाइटर जेट्स भेज रहे हैं, या हम आपके शहर के ऊपर बम गिराने जा रहे हैं। ये तो बातें आप कह रहे हैं कि हम एटम बम पटक देंगे, हम एटम बम से उड़ा देंगे, हम एटम बम चला देंगे, और आपके ऑफिशियल कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा है, ऑफिशियल बयान है। क्या आप अपने ही बम के खिलाफ ही सायरन लगा रहे हैं? या ऐसा तो नहीं कहीं अपने ही फाइटर जेट से, अपने ही जैसे बलूचिस्तान में बम गिराते वैसे पाकिस्तान के और इलाकों में बम गिरा दें, उसके बाद दुनिया में कहें कि भाई अब भारत ने पाकिस्तान में निर्दोष लोगों को मार दिया, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है? अस्सलाम वालेकुम वीर जी, तमाम पैनलिस्ट को, नमस्कार और जो मेरी पाकिस्तान से पैनलिस्ट हैं उनको भी आदाब अर्ज़ है जी। बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो तमहीद नुमा और एनालिसिस नुमा जो सवाल किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जवाब का भी उतना ही मौका देंगे। और सवाल जो था वो आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इतना आपको खुद भी समझ नहीं है आपने मुझसे क्या पूछा। यकीनन अगर मैं अभी आपसे पूछूं आपको अपना सवाल भी भूला हुआ होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो मेरी बहन इस वक्त इन्होंने अपना जो एनालिसिस पेश किया, इसमें इन्होंने कुछ हकायक बयान किए और कुछ हकायक पर आप मुझे एड्रेस कीजिए ना, आप मुझे एड्रेस कीजिए। सज्जाद बुखारी, आप मुझे एड्रेस कीजिए, मुझसे बात कीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं जरूर जवाब पहले जो मैंने पूछा है वो जवाब दीजिए, फिर आप आलिया जी से सवाल कर लीजिएगा। वो पैनल का हिस्सा है, वो इस पैनल का हिस्सा है, वो स्टूडियो के अंदर नहीं बैठी है कि मैं उनको मुखातिब ना करूं, ठीक है। बात ये है कि विवेक जी, आपने कहा ना कि हमें कोई खतरा है और आप लोगों का, हम लोग खुद से सायरन बजा रहे हैं। हमें कोई खतरा नहीं है, आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है। 2019 में आपका मिग 21 और फिर आपका पायलट, और फिर उसके बाद सायरन की आवाज हल्का हल्का उठा के रखिएगा, तो सुनाइए जरा क्या चला रहे हैं लोग आजकल, बोलिए। मैंने कहा हाँ, वो उस तरफ में जाना नहीं चाह रहा ना, आप में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि आप हमला करेंगे। हाँ, इन्होंने जो अभी अफगानिस्तान और टीटीपी और टेररिज्म का जिक्र किया, तो बहुत सारी चीजें ये बीच में से स्किप कर गई। इन्होंने ये तो आपको बता दिया कि इस वक्त जो आरएसएस है और जो खास तौर पर, अरे भाई साहब, ये सायरन क्यों लगा रहे हैं? किससे डर लग रहा है? आप सुन लें ना, आप सुन लें। अरे किस बात का डर है? भारत ने कहा भारत आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेगा। आप 29 सायरन लगा चुके हैं अपने 29 जिलों में, क्या वजह है? आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। आप अपने मुसलमानों के साथ जो सलूक करते हैं, जिस तरह कश्मीरियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपसे कोई भी बैद नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम सायरन इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारी जो मुसल्लह अफवाज है वो बड़ी प्रोफेशनल है। तो अफगानिस्तान और टीटीपी का जहां तक जिक्र किया तो टीटीपी में एक चीज वो स्किप कर गई थी कि टीटीपी जब हमारा खैबर 1 हुआ, खैबर साहब, हमने कहा हम आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेंगे, हमने ये नहीं कहा हम पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। भैया आप क्यों डर रहे हैं? मेरे को इतना समझा दीजिए आप। हमने एटम बम जो है ना, आपको ये बात बताऊं, आप जानते हैं ना IAEA को पढ़ा है आपने कभी? IAEA की जो हालिया रिपोर्ट थी, जो पाकिस्तान के एटमी असासों को दुनिया का महफूज तरीन एटमी असासा, और आप लोगों को इंटरनेशनल मीडिया ने आपके एटमी असासों को गैर महफूज और हिंदू इंतहा पसंदों के हाथ लगने का तो ये बाकायदा तौर पर सायरन क्यों लगवाया सर? इन्वेस्टिगेट किया है। नहीं, हमें जो ये एटम बम का सर्टिफिकेट मिला इसलिए सायरन लगवाया है। आपकी सुई जो है वो सायरन पर अटकी हुई है। मैं बस आप पाकिस्तान से जुड़े, आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे बस इतनी इल्तिजा कर रहा हूं। मेरा सवाल बस इतना है, 29 शहरों में सायरन क्यों लगवाए गए? इस एक सवाल का जवाब नहीं, आपने पूरी दुनिया घुमा दी मुझे। हम आपकी तरह कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजिक जो है ना वो तैयारियां होती हैं हमारी, और हमारी जो मुसल्लह अफवाज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके इस तरह की जो भोंडी आप हरकतें करते हैं उसके लिए हम पहले से तैयारी पकड़ते हैं, क्योंकि आप जो है वो जंगी जराइम के मुर्तकिब करार। चलिए ठीक है, आपकी बात को अगर मैं 10% मान भी लूं तो पूरे पाकिस्तान में आपने सायरन लगवा दिया, आपको लगता है पूरे पाकिस्तान पर हमला हो जाएगा? मानना पड़ेगा। आप 10% क्या मानते हैं? आप जो है ना, ये आज भी आपको पता है एक्सपोज हुए हैं। आपके जो साबिक जो इस वक्त रॉ के चीफ हैं, उन्होंने BBC को इंटरव्यू देते हुए आपका जो
ये पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है, इसको ड्रामे को जो है ना एक्सपोज कर दिया है, उसका जवाब तो दें इसलिए आप। आपने ये सायरन और लगवा आज दिया। बताया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है आपकी रॉ जानिब रॉ से। के चीफ और ने मेरी जो बात भी सुनिए, सो कॉल्ड आप कह रहे हैं, मेरे अमरजीत- पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं, इसलिए आप सायरन अभी लगवा आप रहे हैं। बात को skip ना करें, अभी आप बात को बीच नहीं में नहीं, से यही ना वजह जाने आप दें। सायरन लगवा रहे हैं। अमरजीत सिंह ने कहीं अमरजीत ऐसा तो नहीं सिंह है आप दौलत को अपने क्या ही मुल्क पर खुद बम गिराने वाले हो और दुनिया को कहें भारत ने हमला कर दिया है? आप मुझे बताएं, अमरजीत सिंह दौलत ने आज बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा है? मैं कि ये false मुझे तो flag operation था, मुझे ये तो security lapse था। मुझे तो मुझे आप तो siren को मुझे छोड़ें। मुझे तो हम मुझे तो बाजा बीबीसी बजाने के मैंने चक्कर में मैंने पड़े हैं, मैं आपको दिखा दूं, जी, मैंने हम तो मैंने आपका बाजा मैंने बजाएंगे। मैंने बीबीसी का पेज खोला हुआ है और बीबीसी पे ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है। मैं एशिया के पेज ऐसा पे हूं। इंटरव्यू आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन मत दिया कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, सायरन क्यों लगवाया भाई? पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सायरन क्यों लगवाया बुखारी जी? हमने पूरे पाकिस्तान में सायरन इसलिए लगाया है कि सायरन के बाद हमने बाजा बजाना है, तो उस बाजे की तैयारी कर रही है, तो हम खूब बजाएंगे। आप आए जरा, आपका इंतजार हो रहा है। सायरन बजाइए आप, इससे ज्यादा कुछ बजा नहीं सकते। अब क्या बोलूं मैं जा रहा हूँ माथुर सर के पास, इससे ज्यादा आपकी कुछ है नहीं। बजाओ। वो खाली कप कहाँ है? कल जो खाली कप रखा हुआ था। माथुर सर कुछ कह रहे हैं। माथुर सर माथुर सर पूरे पाकिस्तान में सायरन लगवा दिया। मैंने बस इतना पूछा माथुर सर कि मुझे ये बता दीजिए, हमने कहा नहीं हम आप पर हमला करेंगे, हमने कहा हम टेररिस्टों से बदला लेंगे, आपको पूरे पाकिस्तान में सायरन बजवाना है जी। मोदी से बदला ले लो ना, मोदी ने बंदे मरवाए हैं तो बदला ले लो मोदी से, आरएसएस वालों से। इतनी हिम्मत तो नहीं है। आप एक मिनट यार, हिम्मत की बात आप कर रहे हो। सब जो आतंकवाद के लोगों के पीछे छुपती है सेना, वो हिम्मत की बात कर रही है। आपको पता नहीं है? आपने 4 बार कोशिश करके देख लिया, आपका क्या अजर हुआ है? आप ये चले हुए एक करके आप छोड़ो उसको। माथुर जी और आलिया जी स्क्रीन पे प्लीज। इनको छोड़िए। इनको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। अरे भाई साहब रिलैक्स, जो रिएक्शन है बुखारी साहब रिलैक्स। का जो हमने भारत ने, प्लीज बुखारी, आई कैन ऑल्सो टॉक नॉनसेंस, ओके? प्लीज स्टे इन योर बूट्स। ये प्राइमरी स्कूल नहीं है कि मैं जो बुखारी, प्लीज स्टे इन योर बूट्स, ओके? यू आर टॉकिंग टू अ बड़ी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। आराम से बैठ गए। ये आराम से आप बैठिए। सेना नहीं है जिसको आप फालतू की आजाद बुखारी जी प्लीज बकवास कर रहे थे। प्लीज रिलैक्स। आप अपने टर्म पे बोल लीजिएगा, उनको उनके टर्म पे बोलने दीजिए। एक अपने टर्म पे बोलिए। जब आप बोल रहे थे तो नहीं, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। हम ये इतना डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है। देखिए विवेक, जस्ट लिसन टू मी। उनका क्या, ये देखिए जो रिएक्शन पाकिस्तान आर्मी का है, ये मैं कल से कहने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि भारत ने कभी नहीं कहा कि हम हमला करेंगे। अब ये बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एटमी ये है वो है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश ऐसा है जहां से कि उनका जो AQ खान, उनके जो एटॉमिक एक्सपर्ट थे, वो कहीं ना कहीं एक एटॉमिक टेक्नोलॉजी के स्मगलिंग टू नॉर्थ कोरिया इन ईरान में उनका नाम आया था। पाकिस्तान जो है मोस्ट अनसेफ जगह है एटॉमिक उसके लिए। दुनिया की कोई ताकत आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम एटम बम का प्रयोग करेंगे, सिवाय पाकिस्तान के लीडरों से। तमाम उनके A to Z, उनके पत्रकार, उनके लीडर, उनके मिलिट्री वाले, वो तमाम इस बात का कर रहे हैं कि हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। ये खौफ दिखाता है। एटम बम कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, आज तक नहीं हुआ सन 45 के बाद से। आप बार बार उसको कह रहे हैं, वो उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप खौफजदा हैं। जितना आपने रिएक्शन किया है, कोई भी कुछ भी नहीं किया। इंडियन आर्मी ने एक भी यूनिट को मोबिलाइज नहीं किया। इंडियन आर्मी के किसी भी लीडर ने आज तक हमला करने की बात नहीं करी। इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप ने कभी कोई हमला करने की बात नहीं करी। और रिएक्शन आप इतना देखें कि आपने गांव इवैक्यूएट करवा लिए, अपने तमाम रेलवे स्टेशन आर्मी को सौंप दिए, 3-4 रेलवे एयरफील्ड्स बंद कर दिए, सिविल फ्लाइट्स बंद कर दिए, कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग लगातार नॉन स्टॉप चल रही है। आप कहीं सायरन लगा रहे हैं, इतना तो लड़ाई में भी नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन इसीलिए है कि जिस बात को वो गलत शब्दों का प्रयोग करके और दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, और हर बात में वो उनको आरएसएस के अलावा कुछ पता ही नहीं है, इतने खौफजदा है वो। तो मेरा ये मानना है कि ये जो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होता है, उस डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन जो है किसी की शक्ति को नहीं दर्शाता। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन जब आप वो उसको दर्शाता है वीकनेस को, वो कमजोरी को, खौफ को दर्शाता है। और मैं समझ रहा हूं इस बात को। देखिए, जब ये कहा गया
कि हम आतंक के नर्व पे बात करेंगे, हमला करेंगे। और ये पाकिस्तान को भी पता है कि आतंक की नर्व क्या है, वो पाकिस्तान की आर्मी है, असीम मुनीर है। और ये थोड़ी देर पहले हम इस बारे में और बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो हमेशा लगातार अपने टेन्योर से ज्यादा लगातार आर्मी चीफ के उसमें बने रहने का प्रयास करती है। और उसके बाद कहीं ना कहीं वो ये प्रयास में रहती है, जनरल मुशर्रफ की तरह या ज़ियाउल हक की तरह या और भी कई लोग हैं, कि वो पाकिस्तान की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लें। ये मेरी सलाह है आपके चैनल के थ्रू इन लोगों को। वो सलाह ये होती है कि अगर आपकी आर्मी रेडिकलाइज हो जाती है तो इवेंचुअली उसका खामियाजा आपकी आवाम को भुगतना पड़ेगा। आप इस बात से निकल करके बाहर आइए कि आपकी आर्मी दूध की धुली है। आप इस झूठ के उससे बाहर निकलिए कि आपका 71 में आपका क्या हाल हुआ था, 99 में क्या। तो ये तमाम बातें सारी दुनिया को पता है। हमने 13,000 किलोमीटर लैंड उधर छोड़ी है, 2,000 किलोमीटर लैंड 65 में छोड़ी है, हाजी पीर को कैप्चर करके 65 में छोड़ा है। तो ये बात सारी दुनिया को पता है, इसके लिए कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सर, मैं तो अगर आपका एक सेकंड और विवेक, अगर आपका रिएक्शन जो एक्शन है उसके मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा है, तो पहली बात तो एक्शन करने वाले की कहीं ना कहीं उसमें जीत होगी। और दूसरी बात ये होती है कि ये रिएक्शन खौफ की वजह से हो रहा है। आलिया जी के पास चला जी, ठीक है माथुर सर, आलिया जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सीमित वक्त दिया है आज के लिए और उनका रिएक्शन बहुत जरूरी है। मेरा सवाल आलिया जी से ये है कि आलिया जी, किसी भी अगर जंग की भी बात करें जो तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, किसी भी वॉर में सरप्राइज एलिमेंट बहुत मायने रखता है। कोई किसी को बता के जंग नहीं करता कि हम तुम पे हमला करने जा रहे हैं और हम तुम पर अटैक कर देंगे। अगर पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और भारत को जंग करनी ही है तो भारत अभी क्यों जंग करेगा? भारत मौका देखेगा, भारत टाइम देखेगा, भारत अपने एक अनुकूल अपने हिसाब से वक्त तय करेगा। उसके बाद भारत उन कैंप्स पे हमला करेगा जहां पर टेरर कैंप्स चलाए जाते हैं, जो भारत के पास इनपुट होगी उसके हिसाब से। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बेवजह की एक्सरसाइज में पाकिस्तान अपना जो है अपनी ताकत जो है वेस्ट कर रहा है और इस तरह की एक्सरसाइज से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है? जी देखें, जो ये आपने बात की, ये बात तो सच है कि भारत खुद से तो कभी भी उसने जंग नहीं की और भारत ना ही जंग करना चाहता है। भारत एक इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़ी पॉपुलेशन कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो जंग करे और वो डाउनफॉल उसका शुरू हो जाए। भारत ने ना कभी जंग में पहल की है और ना ही वो करना चाहता है। लेकिन क्योंकि ये एक रिवेंज की बात है ना, यानी जो एक स्टैंड सामने आ रहा है वो ये है कि ये पहलगाम में जो हमला हुआ, तो ये अगर ये कहा जा रहा है आपकी तरफ से, चाहे मीडिया ही कह रहा हो, जो भी कह रहा है, और अब पूरी दुनिया में यही खबर चल रही है कि क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी जो है वहां पर गए, उन्होंने किया, तो अब वो रिवेंज लेंगे। तो देखिए, जब रिवेंज की बात आती है ना, तो ये एक स्ट्राइक की तरह हो जाता है। ये वो वाला हमला नहीं है जैसे कि किसी, वैसे तो जो आपने बात की कि बताया नहीं जाता, अब तो दुनिया में ये बदल चुकी है रिवायत। क्योंकि अब ऐसा होता है कि जब हमास और इजराइल की जंग चल रही थी, ईरान ने जब हमला किया अपने ड्रोन्स के थ्रू इजराइल पर, तो उन्होंने ये कहा कि हम ये करने लगे हैं। बताना पड़ता है अब कि जी हम ये करने वाले हैं। अच्छा, उसके अंदर ये भी है कि अगर पूरी दुनिया को ना भी बताया जाए तो ये जरूर है कि कुछ कंट्रीज को जरूर अपने उसमें लिया जाता है कि हम ये करने लगे हैं। जैसा कि अब ये नजर आ रहा है कि इंडिया ने अमेरिका को ये बता चुका है अमेरिका को कि हम ये करने वाले हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका की तरफ से जो सेक्रेटरी स्टेट हैं मार्को रूबियो और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कॉल की है, और डॉक्टर जयशंकर, और जो बात हुई है उनकी राजनाथ सिंह से, तो उसमें एक जो स्टैंड उनका नजर आ रहा है, जैसे उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इसको कंडेम करना चाहिए, हम पाकिस्तान को अर्ज कर रहे हैं, एक्ट करना चाहिए। ये बातें जो है ये साफ बता रही हैं कि उनको सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि कुछ और कंट्रीज को भी ये पता है, कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है। ऐसा होता है, जंगें जब होती हैं तो कुछ ऐसा भी होता है कि जो कंट्रीज के कुछ अलाइज होते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है, लेकिन सबको नहीं भी पता होता। और कई बार ऐसा भी होता है कि सबको पता होता है कि अब ये होगा, क्योंकि वो एक रिवेंज के तौर पर या बदले के तौर पर लिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि क्योंकि ये एक पहलगाम के वाकये के बाद हो रहा है, एक स्ट्राइक की तरह से लिया जा रहा है कि एक स्ट्राइक होगी, जैसे कि पहले आप जानते हैं बालाकोट और जो भी और दोनों कंट्रीज के बीच एक पास्ट जो रहा है और रिसेंट पास्ट में, तो वैसी एक स्ट्राइक है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया क्यों बताएगा या जब उसका दिल करेगा वो तब करेगा। वो तो जाहिर है कि 28 मई तक जो स्पेस उन्होंने क्लोजर हुआ है, तो लग रहा है कि उसी दौरान ये 28 मई तक ही करेंगे। लेकिन देखिए, अभी भी बहुत दिन ले लिए इंडिया ने, तो अभी भी ये आप इसको ऐसा ही कह सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से ही कर रहा है।
वो जो ये तैयारियां कर रहा है, ये तो एक एक्सरसाइज भी कही जा सकती है ना, अपनी ताकत दिखाने की भी बात कही जा सकती है। अब मैं आती हूँ आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ कि पाकिस्तान जो है वो क्यों तैयारी कर रहा है। तो देखिए, ऐसा है कि ये तो हो नहीं सकता ना कि अगर पड़ोसी मुल्क जो कि दोनों बहुत अरसे से 4 जंगें लड़ चुके और उसमें जो है वो दुश्मन मुल्क एक दूसरे को कहते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तो दुश्मन मुल्क ही कहता है ना। इंडिया ने तो कई दफा दोस्ती की और रिलेशंस कायम करने की कोशिश की, लेकिन तो ये जो पाकिस्तान इस वक्त तैयारी कर रहा है वो तो करेगा, क्योंकि ये नजर आ रहा है ना सबको कि इंडिया जो है वो अटैक करेगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तैयारी ना करे। बिल्कुल सही बात है। ये तो बट ऑब्वियस है, पाकिस्तान तैयारी अपने मुल्क की रक्षा के लिए तैयारी करेगा और पाकिस्तान की सेना भी तैयारी करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त इतनी मजबूत है कि वो 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल किसी जंग को सस्टेन कर पाए? पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी भी नहीं है कि वो 2 दिन भी जंग करे। पाकिस्तान को जंग नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को जंग करनी चाहिए गुर्बत से। पाकिस्तान को जंग करनी चाहिए जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। पाकिस्तान को जंग करनी चाहिए जो दहशतगर्दी मुल्क के अंदर हो रही है उसके खिलाफ, उससे लड़ने के लिए। इस वक्त इंडिया से पाकिस्तान को जंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। IMF $7 बिलियन पैकेज और $700 बिलियन इकोनॉमी या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका कोई मुकाबला नहीं है, हो नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक ख्वाब है कि आप इस तरह करके जो है अपने आप को फायदा पहुंचाएंगे। बहुत लॉस करेंगे आप, बहुत लॉस करेंगे और इंडिया भी लॉस करेगा। ये नहीं है, जैसा मैंने कहा कि कोई भी जंग में तो दोनों साइड नुकसान होता है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, पाकिस्तान को तो कोई ऐसी हालत ही नहीं है इकोनॉमी की और दहशतगर्दी की, किसी भी चीज की कोई ऐसी हालत नहीं है कि आप एक जंग में पड़े। आपके और इतने बड़े मसाइल हैं हल करने वाले, जिनकी तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है आलिया जी, बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान से आई, अपना कीमती वक्त दिया और आपने जो तथ्य हैं उस पर नजर डाला। सज्जाद बुखारी जी आपकी बात से सहमत नहीं है। मैं आपका रिएक्शन लूंगा, पहले मैं अक्कू जी का रिएक्शन ले लूं। आप हवा हवाई बातें करेंगे मुझे भी पता है, लेकिन पहले अक्कू जी के पास जा रहा हूं इस पर बातचीत करने के लिए। आलिया जी, नाम न करें, आपने किस कमरे अरे भाई साहब हेलो सुनिए, 1 सेकंड, शो मेरा है, मैं तय करूंगा ना। आपके शो पे जिस दिन आऊंगा उस दिन आप तय कीजिएगा। अभी शो मेरा है, मैं तय करूंगा। अभी रुक जाओ 1 सेकंड, अक्कू श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आ रहा हूं, अरे मैं आ रहा हूं भाई साहब आपके पास, आप बोल लीजिएगा। आप उलझुल बातें बोलेंगे। आलिया जी ने फैक्ट रखा, आलिया जी ने फैक्ट रखा, आलिया जी ने बताया कि पाकिस्तान की स्थिति क्या, मौजूदा हालात क्या है। आपको मिर्ची जैसे चुभने लगे हालात। आप लोगों ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को अंधा बना रखा है। 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। अक्कू जी प्लीज आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। जहां तक डॉक्टर सज्जाद की बात है, सज्जाद साहब को पता नहीं होगा कि किस रॉ चीफ की बात कर रहे हैं बीबीसी से बातचीत की। मुझे ये पूछना चाहूंगा कि आप रॉ चीफ का नाम भी जानते हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि इनको रॉ चीफ का नाम भी पता होगा, जिसको बीबीसी के अमरजीत सिंह दौलत। आप गलत, आप उसे गलत जोड़ रहे हैं। वो फिलहाल वो नहीं है। दूसरा, बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो कहीं से भी ऐसी नहीं है कि क्या ये सच नहीं है कि इस बार युद्ध के लिए तैयार होने में पाकिस्तान के हुक्मरान के साथ साथ वहां की जनता की भी दिक्कत है। जनता बहुत हैरान परेशान है, बहुत दुविधा में है, बहुत परेशानी में है और जानता है कि वो इस समय एक गलत मुल्क के जो गलत लोग हैं उनके साथ खड़े होने की मजबूर हो रही है। इस वजह से उसकी परेशानी बढ़ रही है। मैं जितने लोगों को लाहौर में, क्योंकि मैं खुद उस रीजन में काफी रहा हूं, भारत के साथ में आपके पड़ोस में लाहौर के आसपास वाले में, मैं जानता हूं वहां पर, और अभी भी मेरे संबंध उस तरीके के हैं। वो सचमुच परेशान हैरान है कि ऐसी स्थिति पाकिस्तान ने क्यों की। पाकिस्तान ने के से ज्यादा ये ISI वहां कर रहा है और इसका जो असीम मुनीर नाम का जो आदमी एक है, जो अपनी इच्छाओं के लिए बहुत कुछ चीजों को बना बिगाड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि असीम मुनीर को प्रश्रय भी बहुत दिया जा रहा है। अभी उसे NSA बना दिया गया है। ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये हो गया कि पर जो भी है वो ISI बहुत बुरी तरीके से चढ़कर के बोल रही है और वो अपने हिसाब से कर रही है। आज खुद पाकिस्तान जो है बुरी तरीके से अपने ही एरिया में फंसा हुआ है, अपने ही जो अन्य प्रदेश हैं उनकी आपसी लड़ाई में फंसा हुआ है, इसलिए दुविधा हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारत को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि पाकिस्तान की बुरी हालत हो रही है। पाकिस्तान की बुरी हालत हमारे लिए कतई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर हम पे कोई या
सर, बस वहां कर के जाएंगे। लोग सांस ऐसा में करने इतना की रह- कोशिश किया है, करेंगे बस कर तो जाएंगे। निश्चित रूप से उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा। और इस बार पूरा देश जो है वो सर एक भारत की सेकंड अक्कू जी, सरकार एक के सेकंड, साथ है। एक सेकंड सर, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा, वापस आ रहा हूं। सजाद बुखारी जी जाके थोड़ा सायरन बजा के आइए, तब तक अक्कू जी की बात पूरी हो जाएगी। जाइए थोड़ा सायरन बजा के आइएगा, बाहर जाके सायरन लगी है आपकी छत पे? बाजा बजाना है, हमने तो आपका बाजा बजाना है। सायरन बजा लीजिए, बाजा बाद में बजाइएगा। सायरन लगाए छत पे, ये वक्त आएगा सायरन तो लगाए बजा छत पे, लेना अपनी बात। सायरन बजा के आइए, तब तक अक्कू जी बात पूरी कर ले। बीच में मत गुस्सा कीजिए ना, फिर आप बीच में टोका टोकी करते हैं, फिर आप मुझे गुस्सा दिलाते हैं। बुखारी साहब प्लीज, मैं देखिए मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं गुस्सा नहीं करता हूं, लेकिन आप बीच में टोकते हैं तो फिर डिबेट डिरेल होती है। अक्कू जी तमीज से प्लीज, बात कीजिए, ये अक्कू जी। तमीज से बात कीजिए, ये तमीज से बात करने ये यहाँ पैनल में आप अपनी बात रखिए जो आपको रखना है, सही तरीके नहीं, से आप रखिए, इतना ज्यादा ज्यादा अच्छा बोल है। रहे हैं, क्या मसला है? नहीं आपको कोई नहीं, प्रॉब्लम गलत है? ज्यादा तरीके से बोलने आप की गलत आदत है बात आपको? तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से उसको पेश करने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं, वो विवेक जी उसको बता रहे हैं। वो अब आप पर्सनल कहना होते है हैं कि इसलिए, विवेक ताकि जी डिबेट कहना को चाहेगा। डिरेल कर सके। मैं बुखारी जी का एजेंडा पूरी तरीके से जानता हूं, वो पर्सनल इसलिए होते हैं ताकि वो डिबेट को, टॉपिक को डिरेल कर सके। बुखारी जी एक सेकंड में आपको बड़ी न्यूज बता देता हूं, पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। बड़ी खबर आ रही है दर्शकों, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पाक प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल बैन कर दिया गया है। शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भारत में अब नहीं दिखेगा। पाक क्रिकेटर बाबर आजम का भी अकाउंट बैन कर दिया गया है। एक एक करके लगातार पाकिस्तान के बड़े यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन किया जा रहा है। बड़ी खबर यह आ रही है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट बैन कर दिया गया है। बाबर आजम का भी ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट इंडिया में बैन किया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इन लोगों को बैन कर दिया गया है। सजाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे थे, पैनल पर वापस लौटते हैं। बड़ी खबर हमने आपको बता दी। बुखारी साहब देखिए, आप सायरन कहां बजाएंगे? अब यूट्यूब पे तो बजा नहीं सकते, है ना, इंस्टाग्राम बजा नहीं सकते, सोशल मीडिया बजा नहीं सकते, सायरन बजा सकते आप अपनी छत पर। तो आप क्यों इतना खौफ में, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। यार अपना विवेक जी, ये जो आपकी कवे मार फौज की रिटायर्ड ऑफिसरान आप बिठाते हैं, जिनको कवे फिर के से अलावा कुछ पर्सनल मारना आता नहीं है, या भाई वो साहब फिर से हमारे पर्सनल। दुश्मनों अभी का आपको एंटी है, उसको अभी निशाना आपको बनाते हैं। अभी आपको सज्जाद आप बुखारी उनको जी, इतना- आप अभी जो है आपको उसको एक इंटरव्यू पाकिस्तानी करके पत्रकार ने हाथ बांध के बैठे, आईना हाथ दिखाया बांध के बैठे अच्छे बच्चों और की तरह। आपके हाथ और बांध के बैठे अच्छे आपके बच्चों की तरह। और आपके चेहरे पर कालिक पोत के चली गई। वो कह रहे हैं पाकिस्तान एक हफ्ते क्या एक दिन भी जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है। हमने तो आपने कहा बता नहीं, दिया उनको। हमने तो कहा नहीं। आपको ये एक आपके ही और लोग आरजू कह रहे हैं, काज़मी मुबारक हो। आपके लोग कह रहे हैं ना। आपको एक और आरजू काज़मी मुबारक हो। नहीं, अरे तो वही मुबारक होगा क्या होता है, मतलब आपके लोग कह रहे हैं ना। हैं अगर आप सायरन लगाए, अगर आप आप हिंदुस्तान के वासी हैं, आप अगर सायरन लगाए, जर्नलिस्ट हैं, आप सायरन लगाए मेरे फिर को रहे हैं। 2 मिनट दे दें। अली मैं अरे 2 मिनट मैं आपको में तीन, मैंने आपको 3 दिया, एक्स-रे, चलिए। सिटी स्कैन मैं और पूरा मैं हिंदुस्तानी हूं, मैंने आपको 3 दिया, चलिए 2 मिनट देने हैं, 3 2 दिया सर, मिनट 3 बस। 180 सेकंड शुरू होते हैं आपके, शुरू कीजिए। सबसे पहले ये जो आपके कवे मारने वाली फौज लेकिन के फिर मैं रिटायर्ड आपको कह रहा हूं, मुझे ऑफिसर हंसी नहीं आनी हुए, चाहिए। सबसे पहले एक उनको शर्त ये बता रहेगी, चाहता मैं आपको हूं फिर से 3 कि मिनट दूंगा। आपने मुझे आज हंसी नहीं आनी चाहिए, मेरे एतराफ किसी कर दिया। पैनलिस्ट को हंसी नहीं आनी चाहिए। आज- अगर मेरे आज- किसी पैनलिस्ट को या मुझे हंसी आ गई तो मैं आपका एतराफ टाइम किया। वहीं रोक दूंगा। सजाद बुखारी जी, आज एतराफ किया, आप लोगों ने ये एतराफ किया कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते हैं और हम पाकिस्तान एक जंग सेकंड, लड़ेंगे। एक सेकंड, हमने एक सेकंड तो पॉज, कोई थोड़ा सा आकर मैं नहीं दोबारा आ रहा हूं। किया। मैं पीसीआर को आपकी रिक्वेस्ट जरूरत नहीं करूंगा, है। वो आपकी 93,000 कौवे जो हमने मारे थे, 93,000 कौवे जो हमने मारे थे, झंडा लहराएगा लाल किला पर खालिस्तान, 93,000 कौवे मारे थे। तस्वीर दिखाऊं? आप कितनी जरूरत नहीं है। हमारी फौज की ताकत देखना चाहते हैं ना कवे सजाद बुखारी जी। मैं आपको 3 मिनट दूंगा, नहीं सुनिए तो सही, मैं आपको 3 मिनट दूंगा। हमने मैं दे रहा हूं, मैं दोबारा दे दूंगा, मैं दोबारा दे दूंगा। हमने 93,000 कौवे मारे थे। तस्वीर दिखाऊं? दिखाएं 93,000 कौवे दिखाएं? दिखाएं। बुखारी जी को स्क्रीन पे लीजिए, ये देखिए, कॉफी पीता हुआ, ये देखिए, फैंटास्टिक टी। ये आप 71 का पुराना सिपारा पढ़ रहे हैं, पुराना चूरन बेच रहे हैं, पुरानी दुकान है, नया काम शुरू करें। ये पुरानी दुकान नहीं है, मजा नहीं आया। देख मारे कुछ नया थे, दिखाएं, ये बहुत पुराना देखो चूरन ना है। बुखारी साहब, देखो ना, आप देखो तो सही, ये आप लोगों ने ये देखो, रखा हुआ है। आपने बोला, हमने दिखाया। आपका जवाब, हमने अभी तक वीडियो जारी ही नहीं की, न आपका कंबोशन जवाब, की है, न अब अभिनंदन आगे बढ़िए। की है। अब दूसरी बात बोलिए ना, फिर वही बात, अब इस बात से आगे बढ़िए। हमने 93,000 कौवे
सरेंडर करवाए वो देख लो 2 आप। मिनट पूरे हिंदुस्तान ठीक है, को चलिए। चैलेंज है, 2 मिनट ठीक है, पूरे हिंदुस्तान को चलिए चैलेंज है, 2 ये मिनट। ये 93,000 कौवों की तस्वीर भी देखिएगा। आए बड़े सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले, पहले कहते हो सर्जिकल स्ट्राइक है, अगले दिन कहते हो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है सर्जिकल स्ट्राइक है। हाँ, आगे बड़े पाकिस्तान पर हमला करने वाले आ जाओ ना, सारे इंतजार में बैठे हुए हैं। ओ जी 1.5 अरब की आपकी आबादी है, ओ 15 लाख की आपकी फौज है, ओ दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी हवाई फायरिंग करते हो। 3 बंदे आते हैं तुम्हारे बसों से उतार के लोगों को मार के चले जाते हैं। ये है तुम्हारी रॉ, ये है तुम्हारी राष्ट्रीय राइफल, ये है तुम्हारी पीसीआरएफ, ये तुम्हारी जो है ना वो बटालियन है। अपने आप को इतना बड़ा मत बोलो, खुश हो। तुम्हारे हम जो आप कहते हो ना मांगने वाला मुल्क है। अब जरा इनको हमारी आर्मी क्या मैं दिखाऊं? बुखारी साहब, अक्कू सर 1 सेकंड में आ रहा हूं, अक्कू सर 1 सेकंड, अक्कू सर 1 सेकंड में आ रहा हूं, अक्कू सर मैं 1 सेकंड आ रहा हूं। बुखारी साहब को मेरे साथ स्क्रीन पर रखिए प्लीज, पीसीआर में आ रहा हूं 1 सेकंड। माथुर सर मैं आ रहा हूं, मैं हो गए 2 मिनट ना, अब कितने हो? 2 मिनट हो गए भाई साहब, अनइंटरप्टेड दिया। अब हमारी आर्मी क्या मैं आपको दिखाऊं? हमारी आर्मी क्या मैं आपको दिखाऊं? एक तो दिखा दिया 93,000 कौवे मारे। अब जरा इनको सुनाइए सायरन की आवाज जो पाकिस्तान के हर गली शहर में गूंज रही है। ये हमारी आर्मी है। सायरन की आवाजों का ये हमारी, ये देखिए, ये है हमारी आर्मी। हमने कुछ बोला नहीं, हमने कुछ किया नहीं, आपके सायरन बजने लग गया। मेरी बात सुनो ना, सुन लो, आपके सायरन बज रहा, ये माइक लगाया हुआ है, आपके बज रहा सायरन, हमने कुछ किया है क्या? ये है हमारी आर्मी, ये आपकी आगरा है, ये है हमारी आर्मी। ये आगरा के किसी गांव की छत पे, किसी घर की छत पे बनाई है यार। कितनी अब ये देखिए, अब एक और तस्वीर, ये देखिए पाकिस्तान का झंडा लगा है, देखिए। और जो हम बाजा, ये देखिए हमारी आर्मी। मैं दूसरी तस्वीर, आपने वो तस्वीर खारिज कर दी, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, बंकर है। दूसरी तस्वीर देख लीजिए। लगाना कौन सा मुश्किल काम है? अरे देख लिया आप लोग सर, देखिए ना सर देखिए तो सही। ये सर, ये देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए सर, माहिरीन और ड्रामे के माहिरीन, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए भाई। हमारी आर्मी फिल्म प्रोडक्शन हाउस नहीं चलाती है, आईएसपीआर और डीजीआईएसपीआर और पाकिस्तान आर्मी की तरह, और आटे चावल दाल की दुकानें नहीं चलाती है। ठीक है, देखिए मैंने आपका पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया, मैंने कोई बदजुबानी नहीं की, मैंने तस्वीर के साथ आपके हर सवाल का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया। माथुर जी कुछ कह रहे हैं? देखिए मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि सर होगा, सर थोड़ा होगा बुखारी साहब, होगा, टेंशन मत लीजिए आप। सारे सायरन वायरन फिट कर लीजिए, अभी आपको टाइम दे रहे हैं। माथुर जी आपको जी स्क्रीन पे। हाँ, मैं यूं कह रहा हूं कि मैं कई इंडिकेटर्स होते हैं देखिए हर चीज के, किस प्रकार से वर्ल्ड ओपिनियन कहां पर जा रही है ये देखने की जरूरत है। आज आप कराची स्टॉक एक्सचेंज का हाल देखिए, पिछले 1 हफ्ते के अंदर वो कहां से कहां पहुंच गया है, ये इनको समझने की आवश्यकता है विवेक। ये इस बुखारी जैसे लोग ये पाकिस्तान को एक जंजाल के में गलत उसमें डाल करके उनको गुमराह करके इतना पाकिस्तान का नुकसान कराने वाले हैं। ये आने वाला समय, आने वाला इतिहास इनके जैसे लोगों को अगर कुछ हुआ तो माफ नहीं करेगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देखिए हर चीज जो होती है वो इवेंचुअली इकोनॉमिक फ्रंट पर चीजें जाती हैं, और जिस प्रकार के हालात है कि दुनिया से किसी से कोई छुपा नहीं है। वो आलिया जी बता के गई हैं, इंडिया 2nd लार्जेस्ट आर्मी है, 4th लार्जेस्ट नेवी है, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है, पूरे ताकत है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक गुमराह करके अपने खुद के देश का नुकसान करवाना, ये मुझे लगता है ये कोई समझदारी की बात नहीं है। इसको समझने की आवश्यकता है कि क्या किस प्रकार से कहां क्या क्या असर हो सकता है, उसके बाद क्या होगा, क्या आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्या भारत एब्जॉर्ब कर सकता है, क्या आपकी माथुर सर डेप्थ है। एक मिनट क्या पाकिस्तान में 2 तरह के लोग हैं। हमने आज 2 जर्नलिस्ट रखे। माथुर सर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फिर आप बात पूरी कर लीजिएगा। पाकिस्तान में 2 तरह के लोग हैं। एक आलिया जी को अभी आपने सुना, जर्नलिस्ट है वो भी, एक सज्जाद बुखारी जी को आप सुन रहे हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं। 2 अलग अलग मिजाज के लोग हैं, एक जंग चाहते हैं, एक पाकिस्तान की हकीकत बयां कर पाकिस्तान का डेवलपमेंट चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है सज्जाद बुखारी जी जैसे लोग जो हैं वो वहां की तंजीमों में, वहां के आर्मी में, वहां की सरकारों में ज्यादा हावी है, उनकी विचारधारा ज्यादा हावी है। माथुर सर तो होगा वही जो सज्जाद बुखारी कह रहे हैं।
मुझे उसमें कोई डाउट नहीं मैं है। आपको कहता हूँ पश्तून हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं बस यही बताना आदमी चाह हूँ, रहा हूँ आदमी कि से क्या प्यार होता है कि करता हूँ। जो अरे इकोनॉमिक यार, फ्रंट पे ए बुखारी साहब, क्या आप क्या किस तरह के गाने गा रहे हैं? आप गाना वाला शो थोड़ी है। हाँ तो सर, शेर सुना कुछ रहा हूँ, भी, क्या हुआ? हाँ देखिए मैं इनकी कोई बात को कोई मेरे को कोई फर्क नहीं इसलिए नहीं पड़ता कि इनकी बात किसी बात का कोई मतलब नहीं है, कोई वजन नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है। इनको जो कहना है कहने दीजिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सारी दुनिया में, अब आप देखिए, मैं मुशर्रफ जी ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हक्कानी हमारे हीरो हैं, उन्होंने क्रिएट किए हैं तालिबान को, उन्होंने क्रिएट किया है कब टीटीपी कहा को, था और वो परवेज आज मुशर्रफ ने? इन्हीं कब को कहा था? नुकसान करवा रहा है। कब तो कहा ये था? सब बातें देखने की होती कब हैं कहा था? कि डेट बताएं, आपको साल बताएं, किस इवेंचुअली मौके जो पर होता कहा है, था? जो यार झूठ ना बोले बुखारी सर, साहब इस उम्र में प्लीज झूठ नहीं आप बोलते, शांत रहेंगे टांगे क्या? आपकी कब्र में है। आप बिल्कुल, हाँ, आप प्लीज शांत चिता रहें, चलने में दूसरे की कम बात भी टाइम है सुन और लें। झूठ पे झूठ आप बोल रहे कोई हैं। कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो मेरा ये कब मानना है बोला कि था जिस मुशर्रफ ने? प्रकार आप से लॉजिक बताएं। कब मुशर्रफ ने कहा था आर्थिक कि लोग, ओसामा बिन लादेन? आपको तो कब कुछ कहा बोलने था? की कुछ आता ही नहीं है कि आपका ये तू कौन तुम सर आप कौन, कुछ बता आपकी रहे हैं ना, भाषा, आपको तो आपका लॉजिक बोलने आता का है, आप बोल तरीका, रहे। ये मुझे लगता नहीं है कि किसी सभ्य सभ्य 2019 में व्यक्ति कहा का था, और तरीका है। बताइए 2019 में कहा था, 2019 में कहाँ कहा था? 2019 में कहा था। प्लीज परवेज मुशर्रफ प्लीज ने प्लीज कहा था। प्लीज प्लीज होश में 2019 है में आप? इमरान खान जाकर के अमेरिका में परवेज मुशर्रफ ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तानी हीरो बताया था, और क्या कहा था? मैं बता देता हूं आपको, परवेज मुशर्रफ छोड़ साहब नहीं दीजिए, थे। नहीं बहुत, अरे नहीं यार, फॉरगेट इट। तो मैं जो कह रहा हूं आपको, आपके पास देखिए, नहीं है जो जवाब। आर्थिक रूप से असर होगा उसको देखने की आवश्यकता है। आज पाकिस्तान की जो 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 जीडीपी है वो नीचे की तरफ जा रही है, इकोनॉमी कहीं नहीं नजर आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहां पर हैं ये सारी दुनिया जानती है। वो हमारे जो अंतर 100 गुना का फर्क है जीडीपी में और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, कुछ सोच समझ के बात करने की आवश्यकता है, और ये देखने की आवश्यकता है कि क्या हो सकता है। जो हमारी नौसेना है वो ब्लू वाटर नेवी है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 2.5 गुना आपसे ज्यादा वो है। तो ये कुछ रियलिस्टिक, कुछ प्रैग्मेटिक होकर के भी बात करने की आवश्यकता है, और आवश्यक नहीं है कि आप अपने उसमें मुखालते में आकर के और अपने देश का नुकसान कराने की तरफ तेजी से बढ़ते सर, ये चले मानेंगे जाएं। नहीं, इस सर। बात को आप शांत, हाँ, मैं ये मानेंगे नहीं। तो माधुर मेरा सर, ये एक बड़ी मानना खबर आ है रही है, उसका रुक कर रहा हूं, उसके बाद कुछ हाँ। सर आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में जमीयत उलेमा इस्लाम के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर शहबाज सरकार पर निशाना साधा है। भारत पाकिस्तान रिश्तों, कश्मीर मुद्दे और अफगानिस्तान मुद्दे पर एक के बाद एक कई तीर चलाए। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की मौजूदा विदेश नीति और सैन्य सोच पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी कहा है कि मुल्क के अंदर भी अब सोच बदलो की मांग जोर पकड़ रही है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए। ये बात याद रखें कि जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान। अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो। ये वो गलत पॉलिसियां कि मैं समझता हूं कि हमारी रियासती कुव्वतें या तो सफारती जहन के साथ गुलाम हैं या फिर उनकी सफारती जहनीत सिफर है, उनको सोचने की सलाहियत है। फजलुर रहमान विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर से पहले अफगानिस्तान पर सोचना बहुत जरूरी है। कि एक रिएक्शन चाहूंगा कुछ वास्ते से, उसके बाद सजाद बुखारी जी आपके पास आ रहा हूं। सर नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस समय जो मतभेद हैं और जो नजदीकियां पहले थी वो क्यों नहीं रह गई, उसको तो समझना ही चाहिए था। और वो ना समझ करके ये बात दूसरी है कि पाकिस्तान ने अपना नुकसान किया हो, लेकिन अफगानिस्तान एक अपेक्षाकृत, जैसा कि माना जाता है, वो एक सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। शायद अपने विकास के लिए बढ़ रहा है, उसको बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबी पारी खेलनी होगी, और पाकिस्तान से अलग रह करके कैसे वो अपना वजूद बचाए रख सकता है, इसके लिए काम करना होगा। लेकिन
ये पाकिस्तान की विफलता तो है ही कि अफगानिस्तान उसके खिलाफ में जा रहा है। अफगानिस्तान उस तरीके से अफगानिस्तान से उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ना ही वो अफगानिस्तान में अपनी चला पा रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की विदेश नीति की ये विफलता है कि वो अपने पड़ोसी, तो उसके पास आप देखिए आज की तारीख में पाकिस्तान का दोस्त कौन है? कोई देश उसका पड़ोसी देश दोस्त है? अगर एक नाम भी आप बता देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, वो नहीं है। दुनिया में कौन दोस्त है एक देश के अलावा? कौन है उसका? तो तुर्की के अलावा तो चीन भी अभी तक बहुत साफ बात नहीं कर रहा है, जो हमेशा से जिसने आपको सपोर्ट किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति के तौर पर, फॉरेन पॉलिसीज के तौर पर पाकिस्तान बुरी तरीके से फेल हुआ, इसे मानने में और ये साफ साफ दीवारों पर नजर आ रहा है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो जिससे इनकार किया जाए, बल्कि ये तो खुद पाकिस्तानियों को कहना चाहिए हाँ हमारी ये विफलता है और इसको ठीक किया जाए। हम अपने पड़ोसी मुल्कों से जो पहले से उसके साथ रहे वो तो कम से कम उसके साथ हो जाए, वो भी उसके साथ नहीं है। क्या ये बात इससे सहमत नहीं है डॉक्टर बुखारी? मुझे तो नहीं लगता कि ये भी सहमत होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। मैं दावा कर सकता हूं नहीं होंगे। आप पूछ लीजिए। जी मैं बता देता हूँ, सुन लेना, सुनेंगे कौन कौन दोस्त है। दोस्त बता देता हूँ। सबसे पहला दोस्त जो है वो सबसे पहले हमारा डॉक्टर यूनुस है। दूसरा दोस्त हमारा महिंदा राजापक्से और उसके बाद आने वाला जो श्रीलंका का सरबराह है केपी ओली शर्मा भी हमारा दोस्त है। इंडोनेशियन भी हमारे दोस्त हैं, मालदीव्स भी हमारे दोस्त हैं। बताता हूँ पहले तो पड़ोसियों के आजू बाजू बताऊं, आप पड़ोसी देशों के नाम ले रहे हो, आप पड़ोसी देशों के नाम ले रहे हो, कोई आपके साथ नहीं है कोई भी। दंदान शिकन जवाब है, दंदान शिकन जवाब। आपकी तरह जफना में तमिल टाइगर्स को नहीं सपोर्ट करेंगे, दहशतगर्दी नहीं करवाएंगे। आपकी तरह बांग्लादेश में दहशतगर्दी नहीं करवाएंगे। मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपके लोग पकड़े जाएंगे, वो काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, तमिलनाडु को वाले धंधा हम नहीं करेंगे। अखंड भारत में अफगानिस्तान के अंदर जो आपने ड्रामा रचाया और हमारे ताल्लुकात खराब किए, 3.5 लाख लोगों को आपने ट्रेंड करके पूरे खित्ते में आतंकवाद बनाया, आतंक मचाया आपने, वो काम हम नहीं करेंगे। ईरान भी पाकिस्तान है, सुनते जाएं, तुर्की भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान है। 58 पाकिस्तान है, अपना सोचो कहां जाओगे। 58 पाकिस्तान है। मैं सिर्फ आपसे पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के नाम नहीं जानना चाह रहा हूँ, आपकी जनरल नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कोई देश आपके साथ में खड़ा होकर के आया है? किसी ने बयान दिया है? कोई किसी ने बयान दिया हो तो जरा भाई साहब बता दीजिए। आपको शायद ज्यादा कम पता हो, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा देश नहीं आया है जो आपको जवाब दे पा रहा। भाई ईरान का मिसाइल याद है? ईरान का मिसाइल याद है कि नहीं, ये बताओ। ईरान का मिसाइल याद है? ईरान का मिसाइल याद है कि नहीं? ईरान का मिसाइल याद है कि नहीं? P5 के 2 परमानेंट मेंबर्स, अक़वाम मुत्तहिदा में परमानेंट 2 मेंबर, चाइना और रूस भी हमारा दोस्त है। और बोलो, अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा हमारी ट्रेड है। और बोलो, यूरोपियन यूनियन में GSP प्लस शामिल। अच्छा, दुनिया में कितने देश हैं? दुनिया में कितने देश हैं? और बताऊं क्या? दुनिया में कितने देश हैं? साथ में हम क्या हैं पता है आपको? अमेरिका के साथ सबसे बड़ी ट्रेड आपकी है। गलत तो अभी तक। अरे भाई साहब, अमेरिका गधे तो खरीदता नहीं, आप देते क्या अमेरिका को? बुखारी साहब, अमेरिका के साथ आपकी सबसे बड़ी ट्रेड किस बात की है? गधे तो खरीदता नहीं वो। अमेरिका के साथ जो है हमारी बहुत सारी ट्रेड है। क्या आपको पता है ना कि क्या क्या ट्रेड है अमेरिका के साथ? क्या हमारे पास वो 30 साल वाला डर्टी गेम, 30 साल से जो गंदे काम कर रहे हैं वो हमारे पास बहुत कुछ है भाई। आपका बुखारी नहीं, अरे बेचना चाह रहे हैं भाई साहब, सप्लाई करना चाह रहे हैं भाई साहब, मैं माधुर सर एक सेकंड में आ रहा हूँ। एक सेकंड भाई, मैं जानता हूँ दुनिया से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं बुखारी साहब, क्योंकि दुनिया को आप सुने, मैं कह रहा हूं, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना आप। मैं आप मेरी अच्छा मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं मान रहा हूं ना, मैं एडमिट, अरे भाई साहब मैं एडमिट कर रहा हूं, गजब हाल है, एकदम गजब कर दिए। सुनिए एक सेकंड प्लीज। आपके ताल्लुकात अच्छे हैं क्योंकि दुनिया भर से आपने पैसे ले रखे हैं। आप ताल्लुकात खराब करेंगे तो भाई दुनिया को पैसे भी तो चुकाने, तो दुनिया वाले चाहकर भी आपसे ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। और पैसा भी 1-2 रुपया तो लिया नहीं आपने। 24 बार IMF से लोन लिया है, कई बार एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले चुके हैं, चीन से पैसा लिया, अमेरिका से पैसा लिया।
या तो भाई पाकिस्तान साहब, का एक लेमैन भाई जिसका साहब, लाइफ स्टैंडर्ड भाई साहब, 50,000 आप और आपका 500 कर्ज ही US इतना है डॉलर कि आपके दुनिया के कई देशों से रिलेशन है, वो कर्ज वाला रिलेशन है, समझा कीजिए, बातों में फर्क होता है। माथुर साहब कुछ कह रहे हैं, माथुर साहब। हाँ, देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि बात अच्छे जो ताल्लुकात रिश्ते की किसके हो साथ रही है, है, ये भी बता दें थोड़ा सा। आज की परिस्थिति, आज की इनकी इकोनॉमी कहाँ पर है, इतने अच्छे रिलेशंस की बात कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी कहाँ पर है, हम लोग कहाँ पर हैं, ये क्या कर रहे हैं। ये देखिए पूरा विश्व इस बात को समझता है कि केवल आतंकवाद और केवल तेल के सहारे वो आगे नहीं। आज किस प्रकार से पश्चिम एशियाई देश बदल रहे हैं, किस प्रकार से सऊदी अरब बदल रहा है, किस प्रकार से यूएई का सोच विचार बदला है। पूरे हर पश्चिम एशियाई देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। इन बातों को आप छोड़िए। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि आपने कभी सच नहीं बोला। जस्ट मैंने आपके बीच में बोला नहीं, आपको कुछ सुनना नहीं है, तो बोले ना आप दिमाग सेट करके आते हैं, तो आप आपके बात की डिबेट है यार। विवेक, आई एम नॉट वेरी, इट इज नॉट नो वे ऑफ डूइंग इट यार। बोलिए सर, बात पूरी कर लीजिए सर, बात पूरी कर लीजिए। तो मैं बात यही कह रहा हूं कि देखिए आपको कौन क्या है ये देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये देखना है। अब इंडोनेशिया का भी स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आ गया है, ईरान का भी सपोर्ट आ गया है, उसको आप छोड़ें। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपना जो चीज है अपने आप करना पड़ेगा। यूक्रेन एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण है, पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी इकोनॉमी की कंडीशन आज की देखिए उससे, क्योंकि कोई इसमें फूल्स पैराडाइज में रहने का फायदा नहीं है। आज आपकी इकोनॉमी क्या है सबको पता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स ओपन डोमेन में ये नॉलेज है, कितना आपका फॉरेक्स रिजर्व है, कितना आपका ऑयल रिजर्व्स है, कितना आपका जीडीपी है, ये तमाम चीजें, कितना आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसको देखने की जरूरत है और फिर उसको कंपेयर करने की 100 गुना का फर्क है। सर, पाकिस्तान में 70% ऐसे लोग हैं जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं सर। और आप डेटा बताते रहिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। वो एयर सायरन इसलिए नहीं लगा रहे हैं, वो एयर सायरन इसलिए नहीं लगा रहे जी। वो आज की परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री केवल मात्र ऐसे हैं जो कि जुलाई में रशिया का विजिट कर सकते हैं, अगस्त में यूक्रेन का विजिट कर सकते हैं, फिर फ्रांस और वहां जा सकते हैं और फिर अमेरिका जा सकते हैं और हर एक से ताल्लुकात अच्छे। कल हमने एक अमेरिका के साथ 1131 करोड़ की डील करी है। बहुत तो इनको समझ इस तरह के डेटा से सर पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पाकिस्तान को फर्क पड़ रहा होता तो आप पाकिस्तान की स्थिति नहीं देखते आज की तारीख में। साफ सीधी सी बात है सर। माफी चाहूंगा सर, वक्त बहुत सीमित था, मुझे ये डिबेट यहीं अब खत्म करना होगा, इजाजत लेना होगा। बुखारी साहब, आपको भी धन्यवाद। आप अब जाके आराम से सायरन बजा सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे सायरन लगाए गए हैं, आप लोग सायरन बजाइए और पाकिस्तान के जो फाइटर प्लेन्स हैं उसको हवा में उड़ाइए।